स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और मैं अभी आप सभी के बीच में रसूलुल्लाह लाइव हूँ एकदम। तो लाइव गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो है संविधान संशोधन, जो है वो टॉपिक हमारा रहने वाला है। जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए हैं, उनके बारे में बातचीत हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले दो चार बातें हमें ये जाननी होंगी कि संविधान संशोधन जो है, आप सभी जानते हैं कि यह संविधान का जो भाग नंबर जो 20 है उसके अंदर इसका उल्लेख है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यह भाग हमने कहां से लिया है, तो जो साउथ अफ्रीका संविधान है यहां से हमने भाग लिया है। और इसके अंदर आर्टिकल कौन सा आता है, इसके अंदर आर्टिकल नंबर जो है वो 368 जो है वो इसके अंदर आता है संविधान संशोधन में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक अगर मैं आपसे पूछूं आपसे कि अब तक दोस्तों कितने संविधान संशोधन जो है, देखो एक दोस्तों बिल पेश होता है, जब वो बिल पास होता है कहां से, पार्लियामेंट से, और राष्ट्रपति साइन करते हैं उसके ऊपर, तो जो बिल है वो बिल क्या बनता है, वो बिल बन जाता है अधिनियम। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों अब तक हमारे पास में 106 संविधान संशोधन जो है इनके अधिनियम आ चुके हैं, मतलब कि ये पास हो चुके हैं। और अभी कुछ दिनों पहले 129वां संविधान संशोधन बिल जो है वह पेश किया गया था, जो कि आप जानते हो वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका ये बिल था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास में कितने 106 संविधान संशोधन जो आपके अधिनियम है वो पास हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला संविधान संशोधन है 1951 के अंदर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संबंध पूछूं तो इसके तहत जो है संविधान में अनुसूची नंबर 9 जो है इसको जोड़ा गया था, और जो कि आप समझते हो किससे संबंधित है, जो कि भूमि सुधार जो है इससे संबंधित है। और ये बात कब की है, 1951 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और 7वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके, इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन जो आयोग है आपके, इससे संबंधित कौन सा है, इससे संबंधित है 7वां संविधान संशोधन 1956, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन 1967 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके संविधान की जो अनुसूची नंबर 208 है, इस अनुसूची 8 के अंदर जो 15वीं जो भाषा है, इस 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वह लैंग्वेज कौन सी थी, वह लैंग्वेज आपकी सिंधी भाषा थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनुसूची जो 8 है, 21वां संविधान संशोधन अनुसूची नंबर 8 जो है इसके अंदर जो 15वीं भाषा है इसको जोड़ा गया, और वह लैंग्वेज कौन सी है, सिंधी भाषा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 26वां संविधान संशोधन 1971 दोस्तों आपके, इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन है, इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री है वो है इंदिरा गांधी जी दोस्तों आपके। और इस संविधान संशोधन से जो प्रीवी पर्स जो मिलता था आपके राजा महाराजाओं को, इस प्रीवी पर्स को जो पेंशन नुमा राशि मिलती थी, इसे समाप्त कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 26वां संविधान संशोधन जो है 1971, इसके द्वारा जो प्रीवी पर्स जो है इसको समाप्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 36वां संविधान संशोधन 1975 पूछूं आपसे, इसके तहत जो सिक्किम है, इस सिक्किम को आप सभी ध्यान रखना, सिक्किम को हमने जो है पूर्ण राज्य जो है इसका दर्जा प्रदान कर दिया भारत के अंदर, ये 1975 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है, 1975 में मिलता है। 36वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 पूछूं आपसे, अरे 42वां दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। इसके तहत जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने आपके बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है संविधान के अंदर किए थे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपके इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना में पहली बार क्या हुआ था, आपके संशोधन हुआ था। और मैंने आपसे कहा था इस प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए, एक तो था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्षता, और एक था आपके अखंडता। ठीक है, तो समाजवाद,
पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो है, इन 3 वर्ड को जोड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके इसके तहत भाग 4A जो है इसको जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे था? मौलिक कर्तव्य संबंधित था ये, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी सिफारिश थी। और ये आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल नंबर 51 है, आपको ध्यान रखना है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी इसी के द्वारा दोस्तों आती है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आपके आर्टिकल पूछूं आपसे 39 दोस्तों ए आता है, जिसको आप जानते हो निशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, यह भी हमने इसी के द्वारा जोड़ा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, आर्टिकल 39 से इसके द्वारा दोस्तों आता है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आर्टिकल नंबर 48 दोस्तों ए आता है, जो कि पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित आर्टिकल नंबर 48 जो है वह भी इसी के द्वारा दोस्तों आता है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आपके भाग दोस्तों पूछूं आपसे, भाग 14A जो है वो आता है, जिसमें आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323-220 शामिल होते हैं, और जिनका संबंध किससे होता है? जिनका संबंध ट्रिब्यूनल से होता है, न्यायाधिकरण से होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके इसी से आती है दोस्तों ना। इसके तहत दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है आपके, इसके तहत कुछ विषयों को राज्य सूची जो है इससे बाहर निकाला गया और समवर्ती सूची जो है इसके अंदर डाल दिया गया दोस्तों ना। जैसे कि दोस्तों आपकी, जैसे कि पूछूं आपसे, एजुकेशन शिक्षा हो गया दोस्तों आपके, वन हो गया, इसके अलावा वन्य जीव हो गया, लिखना आपके शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तोल की पद्धति हो गई, और इसके अलावा जो है न्याय प्रशासन हो गया। इन 5 आपके विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाला गया। ये 42वां संविधान संशोधन, ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 44वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1978 दोस्तों ना। देखो 44वां संविधान संशोधन जो है, अगर दोस्तों इसकी बात हम करते हैं, 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपके, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आता है कि इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी जो है इससे बाहर कर दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया इसको, और आर्टिकल 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जो है यह बनाए गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर पूछूं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बाहर कैसे होता है, तो 44 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है ना। 52वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसके तहत अनुसूची नंबर 10 जो है, शेड्यूल नंबर 10 जो है, इसको जोड़ा गया संविधान के अंदर, जो कि आप जानते हो दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए यह अनुसूची जोड़ी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको। 52वां संविधान संशोधन 1985, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जो है वो इस समय हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों ना। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1989, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे आपके। और याद कीजिए 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे दोस्तों? जो वोट डालने का जो अधिकार है, वोट डालने का अधिकार पहले ये 21 वर्ष के लिए था आपके, 21 वर्ष के लिए था, अब कम करके क्या कर दिया इसको, वोट डालने की जो उम्र है उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन दोस्तों अगर पूछूं आपसे 1991, इसका संबंध किससे दोस्तों आपके? इसका संबंध दिल्ली दोस्तों आपके, दिल्ली से आपके। और आर्टिकल नंबर 2 आपके 239 200 ए जो है ये आपका कौन सा? दिल्ली के लिए। 69वां संविधान संशोधन आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई हमारे संविधान में दोस्तों लिखा हुआ है, हमारे संविधान में हमने लिखा हुआ है कि मंत्री की संख्या आपकी कितना होगा? 15% होगी। पर दिल्ली के केस में कितनी होने वाली है आपके? दिल्ली के केस में जो है यह आप जानते हो 10% होने वाली है, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? वो इसी में लिखी हुई है। एनसीआर दिल्ली के बारे में भी बात कहाँ हुई है? यहीं पर हुई है। ठीक है, आगे देखिए 70वां
संविधान संशोधन 1992 पूछूं आपसे। अरे 70वां संविधान संशोधन दोस्तों आपके 1992, इसमें दोस्तों ये बात लिखी हुई है कि भाई साहब सो राष्ट्रपति चुनाव जो होंगे आपके, इन राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी जो है, दिल्ली और पुदुचेरी दोस्तों यहाँ के इलेक्टेड एमएलए जो है यह भी शामिल होंगे। यह बात यहाँ पर लिखी हुई है 70वां संविधान संशोधन के अंदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली पुदुचेरी जो है यह दोनों इलेक्टेड एमएलए के रूप में शामिल होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों ना, इसमें लिखा हुआ है आपके अनुसूची नंबर जो 8 है आपके, अनुसूची नंबर 8 में 3 नई भाषाएं जो है, 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और वो 3 नई लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो नेपाली मणिपुर लिखना, नेपाली मणिपुर और कोंकणी जो है ये 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, आपको ध्यान रखना है। और कुल मिला के यहाँ तक जो लैंग्वेज है आपके वो हो चुकी है आपके 18। ठीक है, यहाँ तक लैंग्वेज 18 हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1992 दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 को यह आपके लागू होता है भारत के अंदर। और इसके तहत दोस्तों भारत में भाग 9 जो है इसको जोड़ा गया और आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ जो है इसको जोड़ा गया दोस्तों आपके। और एक अनुसूची नंबर जो 11 है इसको जोड़ा गया और इसके तहत आपके भारत में 29 विषय जो है इनको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। जो कि पंचायती राज जो है, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं आपसे कि ग्रामीण जो आपके स्वशासन जो आपके स्थानीय गवर्नमेंट जो है उससे संबंधित है। तो पंचायती राज या फिर रूरल जो गवर्नमेंट है वो 73वां संविधान संशोधन भाग 9 अनुसूची 11 दोनों आपको ध्यान रखना है। और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। इसके बाद दोस्तों आपके इसी में 74वां किसके लिए होता है? इसी में 74वां संविधान संशोधन जो है यह नगर आपके निकाय जो है अर्बन बॉडीज के लिए होता है, ध्यान रखना। और यह अनुसूची नंबर 12 है और ये भाग नंबर 9 ए, कौन सा है? भाग नंबर 9 ए अनुसूची नंबर 12, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 दोस्तों आपके याद कीजिए आर्टिकल नंबर 21 ए जो है इसको जोड़ा गया। और राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट और आता है आपके, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट ये है यहाँ पर सो कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 151 ए था आपके, उसमें जो के नंबर का जो आर्टिकल है, जो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वह भी इसी के द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है ना। 89वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे। अरे 89वां संविधान संशोधन 2003 से आर्टिकल नंबर 338 से एक नया आर्टिकल बनता है 338 ए। ठीक है, यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर नया आर्टिकल कौन सा आता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है, इसके बारे में बात आती है। तो 89वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा एनसीएसटी का गठन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का, और आर्टिकल नंबर 338 ए शामिल होता है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे। इसके तहत दोस्तों आपके तय किया गया कि जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद का आकार क्या होने वाला है, यह तय किया गया दोस्तों आपके। और कहा गया दोस्तों, कहा गया कि आपके सेंटर में आपकी जो लोकसभा है उसका 15% होगा। ठीक है, जो लोकसभा की कुल मेंबरशिप है उसका 15% आकार होगा सेंटर में, और स्टेट में जो विधानसभा है उसका 15% आकार होगा। ये कहा गया कि इसके अंदर 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 दोस्तों पूछूं आपसे। इसके तहत अनुसूची नंबर जो 8 है, इस अनुसूची नंबर 8 में 4 नई लैंग्वेज जोड़ी जाती हैं और उनका नाम क्या? उनका नाम है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जो है यह इनका नाम है। और कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल लैंग्वेज कितनी हो चुकी है? 22 हो चुकी है 2003 के अंदर। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 पूछूं आपसे। इसके तहत तो संविधान में भाग 9 भी जोड़ा जाता है आपसे, और संबंधित किससे? आपके यह सहकारी समिति जो है इससे
इससे संबंधित है, जो कोऑपरेटिव कमेटी जो है इससे संबंधित दोस्तों आपकी 97वां संविधान संशोधन है। और ये आपकी एक नया आर्टिकल हो रहा है, आर्टिकल नंबर 43B जो है यह भी आपके इसके द्वारा जोड़ा गया 2011। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन 2014 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग आता है आपकी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं NJAC। क्या बोलते हैं? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? NJAC कहते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं इसको, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं किसको? 99 संविधान संशोधन दोस्तों इसके द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपके खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया और फिर इसको समाप्त कर दिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र संविधान संशोधन जिसको अब तक जो है असंवैधानिक करार दिया है वो कौन सा है? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके तहत NJAC जो है इसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट होगा, इसके लिए अभी कॉलेजियम पद्धति भारत के अंदर है, उसके स्थान पर इसको लाने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015 पूछो दोस्तों आपसे, अरे 100वां संविधान संशोधन 2015 जो है, अगर मैं इसकी बात दोस्तों करता हूं आपसे, तो इसके तहत दोस्तों हमने 3 बीघा कॉरिडोर जो है आपके, जो कि आप सभी दोस्तों जानते हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा जो कॉरिडोर है इसका एग्रीमेंट हुआ था 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, 103वां संविधान दोस्तों, एक 101वां संविधान संशोधन लिखना आपके, इसका संबंध किससे? GST जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, इसका संबंध किससे? 101वां संविधान संशोधन। और ये कब लागू होता है ये आपको बताना है मुझे, यह लागू कब हुआ। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 2019 जो है सो आपके, इसका संबंध किससे? EWS, याद करो आपके, अरे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपके जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, EWS जो श्रेणी है, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, इनको 10% आरक्षण जो है वह दिया गया। आप सभी जानते हो EWS के लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो 103वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दिया गया दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6) जो है, यह 2 नए आर्टिकल जो है संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए। ठीक है, मैं पूछूं आपसे GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 17 को GST लागू हुआ भारत के अंदर। और EWS के लिए 103वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन जो है, याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा सो SC ST दोस्तों आपके रिजर्वेशन जो है, SC ST का जो सीटों का जो आरक्षण है, इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। कहां पर? लोकसभा के अंदर, और जो विधानसभा है वहां पर SC ST जो है वहां पर जो सीटों का रिजर्वेशन है इसको 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके एंग्लो इंडियन जो है, जो इनका जो रिजर्वेशन था इसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन है, जो इनका रिजर्वेशन जो था आपके, इसको समाप्त कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके लोकसभा के अंदर आपके 2 सीट थी और जो विधानसभा था यहां पर 1 सीट थी, इनको समाप्त कर दिया। आपको नोट करना है 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला पॉइंट 105वां संविधान संशोधन। अगर दोस्तों इसकी बात करूं आपसे, 105वां संविधान संशोधन, सबसे देखो दोस्तों 102वां संविधान संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन होता है तो, और इसके तहत दोस्तों एक नया आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 338B। कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 338B आता है। और इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग बनता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह बनाया गया, आप जानते हो। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज NCBC जो है, इसका निर्माण किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आपके आयोग है, इसका निर्माण 102वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा किया गया। ठीक है, और दोस्तों इसमें कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी आपके OBC के अंदर, OBC में कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी, इसको तय करने की जिम्मेदारी राज्य की होने वाली है। यह बात कहां लिखी हुई है? 105वां संविधान संशोधन जो है यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, इस आयोग के अंदर, इस आयोग में कौन
सी कास्ट शामिल होगी, यह जिम्मेदारी किसके पास होगी? राज्य के पास होगी। यह बात कहाँ है? 105वां संविधान संशोधन जो है यहाँ पर लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 106वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, अरे याद करो, नारी शक्ति दोस्तों, आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। 106वां संविधान संशोधन ये आपको नोट करना है, ठीक है। नारी शक्ति दोस्तों वंदन अधिनियम, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे यहाँ पर कि सो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके, इसका संबंध सो महिला आपके जो आरक्षण है, महिलाओं के लिए सीटों का जो रिजर्वेशन है इससे संबंधित है। और यह आपकी जो बिल है वो पारित हो चुका है, पर आप जानते हो कि अब परिसीमन जो होगा उसके बाद में लागू होगा, ये जनगणना के बाद लागू होगा, पर ध्यान रखना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों ना। और अभी हाल ही में 129वां संविधान संशोधन जो है ये पेश हुआ था, और आप जानते हो भाई 129वां संविधान संशोधन जो बिल है इसका संबंध किससे है? वन नेशन वन इलेक्शन जो है इससे संबंधित ही है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, और रामनाथ कोविंद कमेटी थी, आप जानते हो। यह बिल आपके संसद के अंदर जो है पेश हो चुका है। ये सारे के सारे आपके संविधान संशोधन महत्वपूर्ण जो थे वो आपके सामने। अब आइए, आपका स्वागत है किसके अंदर? फूल पत्ती वाली क्लास में स्वागत है। एक बार लाइक कर देना क्लास को और दिल भेज देना कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, करंट अफेयर्स फूल पत्ती वाली क्लास को। ये आपके सामने प्रोमो चलाया जाता है। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष में आपका स्वागत है। कमेंट को जूम कर दीजिए एक बार जो है। बिल्कुल मेरे साथ में है राजकुमार, सपना, बुलडोजर बाबा, सुजीत, कमल, बिल्कुल अजीत, मोनिका, सभी का स्वागत है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। 26 जून 2026 दैनिक समसामयिक की सभी पदों की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 लिस्ट में चीन के लाइन साइन ने हासिल किया शीर्ष स्थान। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था नाथुला दर्रे से चीन में हुआ दाखिल। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में सर्जरी के जनक ऋषि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का हुआ अनावरण। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध के विरोध में प्रस्ताव किया पारित। फीफा ने कामकाज के नियमों के उल्लंघन के कारण ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को किया सस्पेंड। 25 जून को मनाया गया संविधान हत्या दिवस। अपीडा ने अपने फ्लैगशिप एक्सपोर्ट एक्सेलरेशन प्रोग्राम भारती का पहला बैच किया सफलतापूर्वक पूर्ण। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत में प्रवेश बिंदुओं पर इबोला हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल किया शुरू। हुरन इंडिया 500 रिपोर्ट पर 26 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हासिल किया शीर्ष स्थान। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 की प्रारंभ। आज का मोटिवेशन 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार भूकंपों के बाद वेनेजुला ने इमरजेंसी की घोषित। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की, अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पर बहुत गुरूर था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना।
अकड़ तोड़नी है उस पड़ोसी की जिसने कहा था मेरे पिता से कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर पाएंगे। अकड़ तोड़नी है उस पड़ोसी की, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर दोस्तों मांझी अपने हाथों के बल पर और छैनी और हथौड़ा के बल पर पहाड़ को तोड़ करके रेत के टीले में कन्वर्ट कर सकता है, तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो। बस अपने अंदर एक संकल्प लीजिए, एक निश्चय खुद से कर लीजिए कि इस बार इस मंजिल की अकड़ तोड़ूंगा। चलिएगा, स्वागत है प्रश्न संख्या 1 में आपका। हाल ही में टॉप 500 लिस्ट में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का जो खिताब है ये किसने दोस्तों हासिल करा है? ठीक है, देखिएगा, अगर बात करूं मैं आपसे यहाँ पर टॉप 500 जो लिस्ट है, एक्चुअली में ये जर्मनी से हर साल प्रकाशित होती है और देश के वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो हैं उनकी ये लिस्ट होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये टॉप 500 जो लिस्ट है ये वर्ल्ड के जो आपके विश्व के सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है इनकी लिस्ट होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है इनकी लिस्ट होती है, आपको ध्यान रखना है। टॉप 500 लिस्ट है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, यह लिस्ट कहां से जारी होती है? तो यह लिस्ट आपके हैम्बर्ग जो है जर्मनी से जारी होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हैम्बर्ग जर्मनी जो है यहां से जारी होती है ये वाली लिस्ट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, इस लिस्ट में वर्ल्ड में टॉप पर कौन है आपके? तो इस लिस्ट में वर्ल्ड का फास्टेस्ट है ना, विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें आपसे तो वह कौन सा है? तो वह आपके लाइन साइन। कौन सा है? लाइन साइन, आपको ध्यान रखना है। यह वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और ये किस देश का है? चीन का। ठीक है, किसका है? चीन का है। एक लंबे समय के बाद चीन का सुपर कंप्यूटर जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है। अभी तक दोस्तों इसके ऊपर यूएसए जो है इसी का कब्जा था और यूएसए का एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एल कैप्टेन जो है वो इस पे टॉप पे था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब एल कैप्टेन जो है इसने किसको पीछे छोड़ दिया है? इसने किसको पछाड़ा है? लिखना आपके, इसने एल कैप्टेन को पछाड़ दिया, ध्यान रखना। ठीक है, एल कैप्टेन जो सुपर कंप्यूटर है किसका है? यह यूएसए का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एल कैप्टेन जो सुपर कंप्यूटर वो किसका? यूएसए का है। इसको पछाड़ दिया किसने? आपके चीन के सुपर कंप्यूटर ने पछाड़ दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है आपके? इसकी जो परफॉर्मेंस क्षमता है वो 2.198 एक्जा फ्लॉप्स जो है वो इसकी क्षमता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं आपके इनकी जो कैपेसिटी लिखना 2.198 एक्जा फ्लॉप्स जो है, एक्जा फ्लॉप्स ये इसकी क्या है आपकी? ये इसकी परफॉर्मेंस क्षमता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी जो पावर है वो कितनी है? 2.198 एक्जा फ्लॉप्स, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो है आपके सामने वर्ल्ड का फास्टेस्ट लाइन साइन जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, भारत में पूछूं आपसे कौन सा दोस्तों आपके? तो भारत के अंदर आपने नाम सुना होगा एरावत। कौन सा है? एरावत का नाम सुना होगा। ये एरावत पूरे वर्ल्ड में कौन से स्थान पे? 211वें स्थान पे। कौन से? एरावत जो है पूरे वर्ल्ड में कौन से स्थान पर है? 211 स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा भारत में आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले परम रुद्र लॉन्च हुआ था, आईआईटी पटना के अंदर लॉन्च हुआ था, याद कीजिएगा परम रुद्र जो है, और एक परम शक्ति भी लॉन्च हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, और ये आईआईटी मद्रास जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। परम रुद्र और परम शक्ति जो है ये कहाँ कहाँ पर लॉन्च हुआ आपके? परम रुद्र हमारा कहाँ लॉन्च हुआ है? पटना के अंदर, और परम शक्ति कहाँ पर? आईआईटी मद्रास के अंदर लॉन्च हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वर्ल्ड में टॉप पर कौन है, तो वर्ल्ड में टॉप पर है लाइन साइन सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट आंसर हो गया है। कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? चीन का सुपर कंप्यूटर है, इसने वर्ल्ड में आपके टॉप किया है। ठीक है, अच्छा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछूं आपसे तो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वह कौन सा है? तो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, नोट करना, यह लिखिएगा परम 800, परम 8000। कौन सा है? तो परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, यह भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारत सरकार ने 9 चीतों का दोस्तों आयात किया है? ठीक है, तो भारत सरकार ने कहां से आयात किया है आपके 9 चीतों का ध्यान रखना है। तो भारत सरकार ने आपकी
कहां से आयात किया 9 चीतों का? आपके बोत्सवाना से। कहां से किया है? बोत्सवाना से। अभी ये सवाल किसी एग्जाम में पूछा गया था, बोत्सवाना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन लॉयनेस रॉयर की बात करूं आपसे। अरे किसने किसके खिलाफ चलाया है? इजराइल ने ईरान के खिलाफ चलाया है ना, इजराइल ने ईरान के खिलाफ चलाया, ध्यान रखना, ऑपरेशन लॉयनेस रॉयर, ठीक है। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 26 की पॉइंट टेबल में टॉप स्थान किसका है? तो खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है आपके, इसकी पॉइंट टेबल में टॉप स्थान किसका है? इंडियन आर्मी। किसका है? इंडियन आर्मी का आपको ध्यान रखना है, टॉप स्थान है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था किस दर्रे से दोस्तों चीन में दाखिल हुआ है? ठीक है, देखिए दोस्तों, कैलाश दोस्तों मानसरोवर की जो यात्रा है आपके सो, यह भारत में 2 जगह से आपके जो है एंट्री जो है भारत में 2 जगह से होती है, ठीक है। अगर आपने ज्योग्राफी को पढ़ा है तो आप जानते होंगे दोस्तों, आपके जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है सो, यह भारत में 2 जगह से इसमें एंट्री होती है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर स्टेट कौन सा है? आपके सिक्किम स्टेट है। थोड़ा इसको बड़ा बना रहा हूं आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर स्टेट कौन सा है आपके? यहाँ पर जो स्टेट है आपके, इसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? यह जो स्टेट है इसका नाम है सिक्किम, और यहाँ पर स्टेट कौन सा? उत्तराखंड, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात दोस्तों, आपके अगर कभी आपने पढ़ा हो कि भाई कैलाश पर्वत दोस्तों, आपके कैलाश पर्वत की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। जो कैलाश पर्वत है इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तिब्बत के अंदर इसकी लोकेशन है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो कैलाश पर्वत है इसकी दोस्तों लोकेशन कहाँ पर? तिब्बत में। इस कैलाश पर्वत के दोस्तों तलहटी में क्या है आपके? इसी कैलाश पर्वत के तलहटी के अंदर मानसरोवर झील है। कौन सी झील है आपकी? मानसरोवर जो झील है यह भी इसी की तलहटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जाने के हमारे पास में 2 रास्ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाने के 2 रास्ते हमारे पास में, ठीक है। दोस्तों रास्ता जो है आपके वो यहाँ से होके जाता है, ठीक है। एक रास्ता जो है वो आपके जो हमारा उत्तराखंड है वहां दोस्तों आपके, और दोस्तों एक रास्ता आपके कुछ इस प्रकार जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार 2 रास्ते हमारे पास कहाँ पर हैं? ये तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है वहां पर जाने के दोस्तों ना। ये जो तिब्बत के अंदर जो कैलाश पर्वत है, तिब्बत में दोस्तों आपकी जो कैलाश पर्वत की जो यात्रा है, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, नोट करना, ये है कहां पर? तिब्बत के अंदर दोस्तों आपके। तिब्बत वर्तमान में किसका हिस्सा है? चीन का हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर यात्रा कौन सी होती है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। तो हमारे पास 2 दर्रे हैं, ठीक है। अरे कौन कौन से दर्रे हैं बेटा आपके? तो एक दर्रा हमारे पास 2 रास्ते होते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो एक रास्ता आपके जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो लिपुलेख दर्रा है इसको पार करके दोस्तों ना, तो उत्तराखंड में लिपुलेख जो दर्रा है इसको पार करके आता है दोस्तों आपके। और जो एक दर्रा है सेकंड आपके, वो लिखना कहाँ पर? वह सिक्किम जो है हमारा, इस सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है इसको पार करके आता है, ठीक है। सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है इसे पार करके दोस्तों आता है, ठीक है। दोस्तों एक तो हम यहाँ से कौन सा जो हमारा लिपुलेख दर्रा उसको पार कर देंगे आपके, और एक यहाँ पर नाथुला दर्रा जो है इसको पार करके नहीं आपके आएगा। कुल मिला के दोस्तों दोनों ही दर्रों में कहाँ पे जाना पड़ेगा? आपको चीन के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दर्रों से कहाँ प्रवेश करते हैं हम लोग? इन दर्रों से हम लोग चीन में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद में आपके मानसरोवर की जो यात्रा है वो आपके संपन्न होती है, ठीक है। अभी दोस्तों हुआ यह है कि जो पहला जत्था है आपके, जो पहला जत्था है वो कहाँ से दोस्तों एंट्री कर गया आपके सो? जो पहला जत्था है आपके, यह सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है, यहाँ से पहला जत्था जो है आपके, जिसमें तीर्थ यात्री गए आपके, पहला जत्था जो है वह एंट्री कर चुका है कहाँ पर? इस आपके जो दर्रा है इससे चीन के अंदर एंट्री कर चुका है, और कैलाश मानसरोवर की जो आगे वाली यात्रा है ये यहाँ पर स्टार्ट हो गई, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसको हरी झंडी दिखाने वाले कौन आपके? तो इन्हें हरी झंडी दिखाने वाले लिखना आपके, इन्हें आपके एंट्री कराने वाले कौन थे? तो सिक्किम के राज्यपाल। कौन थे? सिक्किम के राज्यपाल है वर्तमान में ओम प्रकाश माथुर जी। कौन है? ओम प्रकाश माथुर जी जो है, ओम प्रकाश माथुर जी यह सिक्किम के राज्यपाल है। इन्होंने आपके एंट्री कराई, इन्होंने हरी झंडी जो है वह दिखाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने तीर्थयात्री गए इसके अंदर? आपके 44 तीर्थयात्री जो है इसके अंदर जो है एंट्री किए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
44 तीर्थयात्री जो हैं वो इसके अंदर दोस्तों एंट्री की है। ठीक है, अच्छा कैलाश दोस्तों पर्वत की अगर बात करें आपसे, तो कैलाश पर्वत बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके कैलाश पर्वत की बात करूं मैं आपसे, तो जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के अंदर कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरू पर्वत कहते हैं। और मेरू पर्वत दोस्तों मतलब क्या हो गया आपके? मेरू पर्वत का मतलब हो गया जहां पर पृथ्वी और स्वर्ग दोस्तों आपस में मिलती है। ठीक है, तो पृथ्वी को स्वर्ग ले जाने वाला जो रास्ता है वह कौन सा? आपके मेरू पर्वत बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो जो एक कैलाश पर्वत है इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम मेरू पर्वत भी कहते हैं। और बौद्ध धर्म के अंदर जिसका अर्थ है आपके पृथ्वी से स्वर्ग जाने का जो रास्ता है वो यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यही हमारे हिंदू धर्म में आपके आप जानते हो महादेव का जो निवास स्थल है, महादेव का जो निवास स्थल लिखना आपके, महादेव का जो निवास स्थल है वो कौन सा है? महादेव का जो निवास है वो यही कैलाश पर्वत है, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो महादेव का वास स्थल हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी जैन धर्म में जो ऋषभ देव जी थे, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे बेटा आपके, उन्होंने भी यहीं पर आपकी जो है शिक्षा ग्रहण की थी, आपके ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों आपके अगला इसका पॉइंट लिखना आपके, ये जो कैलाश पर्वत है पूछूं आपसे, इसका आकार कैसा है? हीरे के आकार का है ना। ये जो है हीरे का दोस्तों आकार का है, हीरे के आकार का है, काले पत्थर का बना हुआ है, हीरे का आकार का है, ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखिएगा हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नाथुला दर्रा हमारा ठीक आंसर, ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अच्छा रोहतांग दर्रा कहां पर बेटा? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसी में कौन सी सुरंग बनाई गई है? अटल सुरंग जो है वो इसी में बनाई गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अटल सुरंग जो है वो इसी हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है ना। अगला प्रश्न है जोजिला आपके टनल। ठीक है, जोजिला टनल मैंने आपको लिखवाया था श्रीनगर को लेह से ना, किससे? आपके श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली टनल कौन सी है? जोजिला सुरंग है। और आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जो है कि जोजिला सुरंग जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, और आप नोट कीजिएगा 13.15 किलोमीटर जो है यह इसकी लंबाई है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 13.15 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है, और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर देखो, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर आपके लिपुलेख दर्रा है, इसके अलावा नीति पास दर्रा भी कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर है। इसके अलावा माना दर्रा पूछूं आपसे, यह भी उत्तराखंड के अंदर है। इसके अलावा जलपला दर्रा पूछूं आपसे, जलपला दर्रा जो है वो कहाँ पर है? ये आपके नोट करना, सिक्किम के अंदर। कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर जलपला दर्रा, आपको ध्यान रखना है। और रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जत्था जो है वो भारत से चीन के अंदर एंट्री कर गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट का संबंध किससे है? सिक्किम, आपको ध्यान रखना है। त्रिलोचन पोखरेल दोस्तों एयरपोर्ट है ना। हाल ही में 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला कौन? आपके जम्मू कश्मीर पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब। 11वां रायसीना डायलॉग का चीफ गेस्ट किसको बनाया गया आपके? अरे किसको बनाया गया? फिनलैंड। किसको बनाया गया? फिनलैंड को बनाया गया, ध्यान रखना। भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम किसने लॉन्च करा बेटा आपके? अरे किसने लॉन्च करा? महाराष्ट्र। किसने लॉन्च करा है? महाराष्ट्र ने लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 3 है। हाल ही में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनबर्ग में सर्जरी के जनक ऋषु सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इस कॉलेज का संबंध किससे? ठीक है दोस्तों, आप सभी को याद है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, हमारे इतिहास के अंदर आपने पढ़ा होगा ऋषि सुश्रुत जो है आपके, जिन्हें दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? जिन्हें हम लोग जो है आपके, जिन्हें हम लोग नोट करना, जिन्हें हम लोग विश्व में आपके सर्जरी के सबसे पुराने आपके डॉक्टर के रूप में जानते हैं, सर्जरी के जनक के रूप में जानते हैं, ऋषि सुश्रुत दोस्तों लिखना। आपके जो ऋषि सुश्रुत है आपके लिखना, इन्हें सर्जरी के जनक के रूप में जानते हैं। सर्जरी या फिर जो शल्य चिकित्सा है, सर्जरी या फिर जो शल्य चिकित्सा है,
इसके जनक के रूप में किसे जानते हैं? इसके जनक के रूप में जानते हैं ऋषि सुश्रुत को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या है कि इनकी जो प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा जो है वो आपके कहां पर, एडिनबर्ग के अंदर जो है, स्कॉटलैंड एडिनबर्ग के अंदर एक आपके कॉलेज के अंदर स्थापित हुई है। ठीक है, लिखना दोस्तों इनकी जो आपके कांस्य प्रतिमा, लिखना इनकी जो कांस्य प्रतिमा है वो कहां पे स्थापित हुई है? इनकी जो कांस्य प्रतिमा है वो आपके दोस्तों आपके स्कॉटलैंड के अंदर, कहां पर? स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग। ठीक है, स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग जगह जो है, यहाँ पर आपके जो कॉलेज है इसमें स्थापित हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस कॉलेज के अंदर इसको स्थापित किया गया है और यह कॉलेज विश्व का सबसे पुराना सर्जिकल कॉलेज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह कॉलेज विश्व का सबसे पुराना, लिखना आपके, विश्व का सबसे पुराना सर्जिकल कॉलेज है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे पुराना सर्जिकल जो कॉलेज है आपके, वह कौन सा है? वह आपके एडिनबर्ग के अंदर, नोट करना। और उस कॉलेज में विश्व के सबसे पहले शल्य चिकित्सक जो थे आपके, उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है बेटा ना, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे पुराना सर्जिकल कॉलेज यही है। कौन सा? आपके रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग। ठीक है, यहाँ पर स्थापित होना हमारे लिए दोस्तों क्या है? हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और जो हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो पुराना दोस्तों आपके जो हमारा जो ज्ञान है, उसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, आपने सुना होगा सुश्रुत संहिता के बारे में सुना होगा। ठीक है आपने, तो इनके द्वारा दोस्तों आपके सुश्रुत संहिता जो है इसका प्रकाशन किया गया था। इसके लेखक हैं ये, और ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि विश्व में शल्य चिकित्सा का सबसे पुराना ज्ञात जो ग्रंथ है, शल्य चिकित्सा का सबसे पुराना जो ज्ञात ग्रंथ है वह कौन सा है? तो वह ग्रंथ, लिखना आपके, वह सुश्रुत संहिता, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा आपके नोट करना है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है इस ग्रंथ को आपके लिखा गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपकी जो प्रतिमा है 90 किलो की जो प्रतिमा है, ये आपकी स्थापित हुई है, नोट करना है। कहां पर हुई है? स्कॉटलैंड के अंदर हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कहां पर? स्कॉटलैंड दोस्तों ना, ये स्कॉटलैंड जो देश है ना बेटा दोस्तों, स्कॉटलैंड पहली बात तो किसका हिस्सा है दोस्तों? स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड का ही हिस्सा है। ठीक है, अरे स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? इंग्लैंड का हिस्सा है, नोट करना। ठीक है, स्कॉटलैंड में एक शहर कौन सा है? ग्लासगो। कौन सा शहर है? ग्लासगो शहर है, जहां पर हाल ही में आप जानते हो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है इनका आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का जो आयोजन है ये कहां पर हो रहा है बेटा? तो ये ग्लासगो के अंदर हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, ग्लासगो कहां पर है? स्कॉटलैंड के अंदर। स्कॉटलैंड खुद दोस्तों किस देश का हिस्सा है? इंग्लैंड का ही हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे कीयर स्टारमर, नाम सुना है आपने? मैंने भी पढ़ाया था आपको, कीयर स्टारमर जो है इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, ये भी आप नोट कीजिएगा। ठीक है, बाकी ग्लासगो में कॉमनवेल्थ 26 जो है इसका आयोजन जो है किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और 2030 वाला कहां पर होगा? हमारे भारत में अहमदाबाद के अंदर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, हाल ही में भारत के 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? आरव डेंगला। कुल मिला के कितने हमारे पास ग्रैंड मास्टर हैं? आपके कुल मिला के हमारे पास 95 ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, 95 नंबर अरण्यक घोष का है पश्चिम बंगाल, 94 मैंग जी का है आपके असम, और 93 पूछूं आपसे आरव डेंगला महाराष्ट्र। ठीक है, भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा ट्रेडिंग किए जाने वाला पहला ब्लू बॉन्ड LKR जो है वो किस देश का है? LKR नोट करना, श्रीलंका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में बढ़ते इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च करने वाला कौन है? आंध्र प्रदेश लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु बांध का संबंध किससे दोस्तों? ना देखिए, एक दोस्तों बांध है, ये आपने खूब सुना भी होगा मेरे हिसाब से, इसका नाम है मेकेदातु बांध। ठीक है, उसे एक बांध जिसका नाम है मेकेदातु बांध, इसको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में ये जो बांध है वो किसके ऊपर है? कावेरी दोस्तों नदी के ऊपर है ना। ये बांध किसके ऊपर है? यह बांध जो है वह कावेरी नदी के ऊपर है ना। तो पहली बात तो
यह बांध किस नदी के ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कावेरी दोस्तों नदी के ऊपर है। कावेरी नदी में कर्नाटक जो है आपके, कर्नाटक ने अपने रामनगर जिले में कहा है, ऐसी प्रस्ताव दिया कर्नाटक ने कि हम हमारे रामनगर जिले में कावेरी दोस्तों नदी के ऊपर एक बांध बनाएंगे जिसका नाम है मेकेदातु बांध, ठीक है। और यह बांध कावेरी नदी का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करेगा आपके, उसके लिए एक जलाशय की तरह काम करेगा और उस पानी का यूज जो है हम जो है बंगलुरु के आसपास सिंचाई करने के लिए और इसके अलावा आपके बिजली उत्पादन के लिए करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों प्रस्ताव किसका है आपके? यह प्रस्ताव लिखना किसका? यह प्रस्ताव जो है यह किसका है? कर्नाटक सरकार। किसका है? कर्नाटक का दोस्तों प्रस्ताव है कि नोट करना आपके कि भाई हमारे दोस्तों रामनगर जो जिला है आपके, हमारा जो रामनगर जिला है इस जिले में इस बांध को बनाया जाएगा, ठीक है। इस जिले में इस बांध को बनाया जाएगा और यह बांध आपके कावेरी जो नदी है, इस कावेरी नदी का जो फ्लो है आपके, कावेरी नदी का जो बहाव है इसको नियंत्रित करेगा आपके, इसको नियंत्रित करेगा और एक जलाशय के तौर पे काम करेगा। और इसके अलावा आपके बंगलुरु के आसपास जो क्षेत्र है, बंगलुरु के आसपास क्या करेगा? बंगलुरु के आसपास पेयजल के लिए पानी उपलब्ध करा पाएगा, बंगलुरु के आसपास पेयजल के लिए पानी उपलब्ध करा पाएगा और साथ में बिजली निर्माण का जो कार्य है वह हो पाएगा। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कर्नाटक ने कहा है कि हम इस पानी के फ्लो को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, खेल कहाँ पे स्टार्ट होता है? खेल दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होता है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों कि जो कावेरी दोस्तों नदी है आपके, इस कावेरी नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? इस कावेरी नदी का जो उद्गम होता है, नोट करना आपके, वह होता है आपके कहाँ से? सो ये आपके कर्नाटक के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोडागु डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? कर्नाटक के अंदर कोडागु डिस्ट्रिक्ट है, कोडागु जिला है कर्नाटक में। पहाड़ी कौन सी है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है कर्नाटक के अंदर। यहाँ से आपके नदी जो है इसका दोस्तों उद्गम होता है, ठीक है। तो कर्नाटक के अंदर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, कोडागु डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक नदी जो है, एक नदी का दोस्तों उद्गम यहाँ से होता है और ये नदी इस प्रकार बहती हुई आपके तमिलनाडु पहुंचती है, ठीक है। कर्नाटक से स्टार्ट होती है आपके सो और इस प्रकार बहती हुई तमिलनाडु कहाँ पहुंचती है? नदी कहती है, ठीक है। अब तमिलनाडु कह रहा है कि वाह भाई साहब, गजब होशियार हो तुम कर्नाटक वालों। तमिलनाडु कह रहा है गजब होशियार हो तुम कर्नाटक वालों। ये नदी जब कर्नाटक से तमिलनाडु आ रही है और तुम हमें ज्ञान बांट रहे हो कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक जिला है रामनगर और इस जिले में हम जो है इसके ऊपर बांध बना देते हैं और यहाँ पर एक जलाशय बना देंगे और इसके पानी का उपयोग फिर बंगलुरु के अंदर जो है किया जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु वाले कह रहे हैं दोस्तों हम क्या करने आए दोस्तों यहाँ पर? हम तरबूज बेचने आए, हम जो है यहाँ पर। तमिलनाडु के अंदर बनी है नई सरकार, ठीक है। जोसेफ विजय साहब ने आपके क्या करा? विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित करवा दिया है कि भाई हम इस परियोजना से आपके संतुष्ट नहीं है, हम इसका हिस्सा नहीं बनने वाले, ठीक है। तुम तो गजब आदमी हो यार, मतलब कर्नाटक दोस्तों अलग गजब की बात कह रहा है, ठीक है, कि भाई साहब ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं, तुम क्या करोगे? तुम ऐसा करो, तुम देखो, है ना, तुम बैठ के देखो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर आपके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। इस प्रस्ताव को किसने अस्वीकार कर दिया है? तमिलनाडु सरकार ने अस्वीकार कर दिया है और इसका जो इसके विरोध में ना, इसके विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया है, ठीक है। इसके विरोध में एक प्रस्ताव जो है वह तमिलनाडु की आपकी जो विधानसभा है वहां पे पारित कर दिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन मुख्यमंत्री ने आपके? जोसेफ विजय जो है, जोसेफ विजय ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जोसेफ विजय साहब ने कह दिया कि ऐसा करो कि भाई साहब तुम्हारा प्रस्ताव तुम ही रखो, ठीक है, तुम्हारा प्रस्ताव तुम ही रखो, आपके हमको नहीं चाहिए ऐसा प्रस्ताव जो है ना, ऐसा प्रस्ताव हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे प्रस्ताव जो क्या कर दिया? आपके रिजेक्ट कर दिया है ना। किस नदी के ऊपर था? कावेरी जो नदी है इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कावेरी नदी की अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आपसे पूछ ले कावेरी दोस्तों नदी जो है इसके ऊपर ध्यान रखना आपको। एक तो सवाल पूछे कृष्णराज सागर बांध जो है, कृष्णराज सागर बांध
ये किस नदी के ऊपर लिखना आपके, तो यह बांध कावेरी नदी के ऊपर है। ठीक है, किसके ऊपर है, कावेरी दोस्तों नदी के ऊपर, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे नोट करना आपके मैटूर बांध किस नदी के ऊपर है आपके, तो मैटूर बांध भी इसी नदी के ऊपर है, तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है, ये तमिलनाडु के अंदर है, ये कर्नाटक के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तमिलनाडु के अंदर मैटूर बांध भी दोस्तों इसी नदी के ऊपर, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर दोस्तों आपके, अगला प्रश्न पूछूं आपसे कि इसकी सहायक नदी कौन कौन से लिखना आपके, तो इसकी जो सहायक नदी है वह है आपके हेमवती नदी लिखना, हेमवती नदी। इसके अलावा जो कावनी नदी आपके, भवानी नदी जो है ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, हेमवती, कावनी, अर्कावती लिखना, अर्कावती, अर्कावती, भवानी, ये इसकी सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेमवती, कावनी, अर्कावती, भवानी ये किसकी सहायक नदी है, कावेरी जो नदी है इसकी सहायक नदी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जिसको दोस्तों वर्ष भर पानी प्राप्त होता है। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों कावेरी जो नदी है आपके, ये दोस्तों कावेरी नदी को लौटते हुए मानसून से भी पानी प्राप्त होता है। ठीक है, जो लौटता हुआ दोस्तों मानसून होता है, जो कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश करता है, इस लौटते हुए मानसून से भी जल किसको प्राप्त होता है, कावेरी नदी को प्राप्त होता है। तो वर्ष भर बहने वाली है ना, वर्ष भर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी। ठीक है, वर्ष भर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र जो नदी है वह कौन सी है, एकमात्र नदी छापना कावेरी नदी जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ष भर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों एकमात्र जो नदी है ये कौन सी नदी, कावेरी नदी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इस कावेरी नदी को लेकर के एक प्राधिकरण बनाया गया था, आपको याद रखना है, ट्रिब्यूनल दोस्तों बनाया गया था कावेरी नदी को लेकर के, आर्टिकल नंबर 262 के तहत बनाया गया था, नोट करना। और इस प्राधिकरण में कौन कौन शामिल है, तो इस प्राधिकरण में कर्नाटक शामिल है, इस प्राधिकरण में केरल शामिल है, इसका प्रभाव क्षेत्र यहाँ पे भी है, इसके अलावा तमिलनाडु शामिल है, और इसी प्राधिकरण में पुदुचेरी भी शामिल है। ठीक है, तो ये चारों की चारों इस प्राधिकरण में शामिल है, आपको ध्यान रखना है ना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा सवाल कंप्लीट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कावेरी जो नदी हमारा वो ठीक आंसर है। कोडागु डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मगिरी जो है यहाँ से निकलती है। तमिलनाडु विल टर्न इनटू आपके डेजर्ट इफ कर्नाटक बिल्ड आपके मैकाडू आपके डैम। ठीक है, मतलब कि जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है विजय जो है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर कर्नाटक ने कौन सा बांध बना दिया, आपके मैकादेतु बांध जो है कर्नाटक ने बना दिया, तो क्या होगा, जो तमिलनाडु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक जो है, इसके दोस्तों राइटर कौन है। अच्छा, आपको दोस्तों ऐसा नहीं लगता क्या, आपको अभी भी ऐसा नहीं लगता क्या कि जैसे कोई मूवी चल रही हो और आपके थलपति विजय जो है उसमें एक्टर बने हो प्रधान मुख्यमंत्री के तौर पे, अभी तक दोस्तों इनको देख के फीलिंग तो ऐसी आती है ना कि यार ये कोई मूवी चल रही है तमिलनाडु के अंदर और उस मूवी के अंदर एक्टर कौन बने हुए हैं, आपके एक्टर बने हुए हैं आपके सामने थलपति विजय जो है, और वो है मुख्यमंत्री, है ना। लेकिन महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर की बात करें आपसे, धीरज ककाड़िया की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 26 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन राजस्थान की रहने वाली है ना। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 27 के लिए कौन से मैस्कोट का दोस्तों अनावरण किया आपकी, अरे मैस्कोट कौन सा है, प्रगति और विकास, कौन सा है, प्रगति और विकास मैस्कोट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में फीफा ने कामकाज के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया दोस्तों ना, अरे किसने सस्पेंड कर दिया, फीफा ने कर दिया। ठीक है, तो फीफा ने दोस्तों, आपके फीफा ने जो नेपाल का जो फुटबॉल एसोसिएशन है ना, नेपाल का जो फुटबॉल एसोसिएशन है इसे सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, फीफा ने नेपाल के जो फुटबॉल एसोसिएशन है इसको कर दिया है सस्पेंड, क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। दोस्तों आप पूछोगे गुरुजी क्यों कर दिया, तो इसके कामकाज में और आपके जो है तीसरे व्यक्ति जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो कामकाज में
अन्य व्यक्तियों का दोस्तों हस्तक्षेप जो है इस कारण, ठीक है। तो काम काज में जो हस्तक्षेप है, इंटरफेयर करने के कारण जो है और लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, एसोसिएशन कामकाज के अंदर आपके और लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए जो है जो नेपाल का जो फुटबॉल एसोसिएशन है इसको सस्पेंड कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले आईसीसी ने कनाडा जो है आपके इसको सस्पेंड किया था क्रिकेट के अंदर, याद करो। अरे कनाडा को सस्पेंड किसने किया था? ये आपके आईसीसी ने किया था, नोट करना है, ठीक है। और फीफा ने कर दिया किसको? आपके नेपाल को कर दिया, ठीक है। फीफा की अगर बात करें आपसे, वर्ल्ड में दोस्तों फुटबॉल का जो एसोसिएशन है वह फीफा हो गया। फीफा की स्थापना की बात करूं मैं आपसे, क्योंकि महत्वपूर्ण है, इस समय फीफा वर्ल्ड कप अपने चरम पे चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो फीफा की जो स्थापना है ये 1904 के अंदर पेरिस में होती है, नोट करना। और इसका जो मुख्यालय है, जो सेक्रेटरीट है इसका, यह है कहां पर है? जूरिक के अंदर। कहां पर है? जूरिक के अंदर इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्ल्ड फुटबॉल डे कब बनाते हैं? तो वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है यह बनाते हैं हम लोग 25 मई की तारीख को, है ना। तो वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई की तारीख को हम लोग दोस्तों हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न सुनिएगा दोस्तों, आप लोग जो है अभी जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है बेटा, हमारा आंसर लगाइए नेपाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी जो फीफा दोस्तों वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर मैं बात करूं आपसे कि इसका इस बार होस्ट कौन है, तो 3 देश इसके होस्ट हैं, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। कौन कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको जो है 3 देश जो हैं वो इसके होस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछूं आपसे, ये फीफा वर्ल्ड कप जो है आपके, ये अगर पूछे इससे पहले वाला कहाँ हुआ था? कतर, दोहा जो है यहाँ पर, इससे पहले वाला फीफा वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। सर्वाधिक बार जीतने वाला कौन है? तो 5 बार जीता है ब्राजील। कौन जीता है? 5 बार ब्राजील जीता, नोट करना, ठीक है। और ये जो पिछली बार हुआ था, इसको जीतने वाला कौन था? इसको जीतने वाला अर्जेंटीना। कौन था? अर्जेंटीना जो है इसको जीतने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, हमारा आंसर हो गया है नेपाल, हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर है। नेपाल की बात करूं तो नेपाल की जो राजधानी है यह काठमांडू हो गई बेटा आपके। इसके अलावा अगला प्रश्न है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? बालेंद्र शाह जो है, बालेंद्र शाह, ये नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हो गए। और कौन सी है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी जो है वो इनका दल हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। तो जो आपके नेपाल जो एसोसिएशन है इसको बैन कर दिया है ना। हाल ही में फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड सेंचुरी बनाई है। इनका संबंध किस देश से? न्यूजीलैंड से, ना। किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर इचिनस में विस्फोट हुआ है? अमेरिका, आपको ध्यान रखना है। आपके एस्मंड बी मार्टिन 26 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? कृति कारंत। कौन है? कृति कारंत जो है, डॉक्टर कृति कारंत, पहली भारतीय आपकी महिला, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान हत्या दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है? ठीक है, देखिएगा, आपको याद होगा 25 जून 1975 दोस्तों ना। हमारे पास उसे एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद 352। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 352 दोस्तों आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जब हमारा संविधान तैयार हुआ था उस समय 3 इसमें आधार थे इसको लागू करने के दोस्तों ना। और वो 3 आधार कौन कौन से आपके थे? एक तो आधार था आंतरिक अशांति। कौन सा आधार था? आंतरिक अशांति दोस्तों। एक आधार था इतना युद्ध हो गया, और एक आधार था बाह्य आक्रमण। कौन सा है? बाह्य आक्रमण, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें बाह्य आक्रमण तो इस आधार पे हम दोस्तों लगा चुके थे आपके जब 1962 में चीन ने हमारे ऊपर अटैक किया था। ठीक है, अगर बात करूं युद्ध की आपकी तो 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था तब हमने जो आपातकाल लगाया था भारत में वो इसी आधार पे लगाया था। ठीक है, और फिर दोस्तों बात करते हैं इंटरनल डिस्टरबेंस की, आंतरिक अशांति की। ठीक है, और इस आधार पे 25 जून 1975 को ना, 25 जून 1975 को आपके राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसकी घोषणा की गई है ना। नेशनल जो इमरजेंसी है
इसकी घोषणा की गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात तो इसकी घोषणा करने वाले कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछू क्या था? तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वह दोस्तों कौन थे आपके? वह थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। स्टार लगाओ, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। अरे इंदिरा गांधी जी का नाम नहीं बोलना है। सवाल पूछे कि भाई 1975 में आपातकाल किसने लगाया था? तो ध्यान रखना है बेटा, आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये पावर किसके पास में? माना है कि डिसीजन प्रधानमंत्री का, पर ऑफिशियल रूप से कौन बोलता है? कि राष्ट्रपति बोलता है। तो नोट कर लेना, राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति थे उस समय आपके, और उन्होंने घोषणा की थी कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जो है वो भारत में लगाई जा रही है। आधार था इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति जो है वो ये आधार था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी तारीख को आपके आधार मानते हुए, 25 जून की जो तारीख है, इसी तारीख को भारत के अंदर संविधान हत्या दिवस जो है इस रूप में बनाया गया है। ठीक है, इसी तारीख को भारत में संविधान हत्या दिवस जो है इस रूप में बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है? 2024 से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? 2024 से जो है इसको स्टार्ट किया गया है संविधान हत्या दिवस के रूप में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2024 से 25 तारीख को ना, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाया गया है, क्योंकि इसको कितने साल पूरे हो गए बेटा? 50 साल दोस्तों आपातकाल को पूरे हुए थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 25 जून की तारीख, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल पूछे आपसे कि क्या दोस्तों वर्तमान में भी ये 3 ही आधार हमारे पास है? तो लगना, सो वर्तमान में युद्ध आधार है हमारे पास, ठीक है ना। बाह्य आक्रमण में दोस्तों आधार है हमारे पास, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है बेटा, एक जो आधार है वो चेंज हो गया है, और वह आधार हो चुका है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? हम इसे बोलते हैं आर्म रिवोल्ट। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग आर्म रिवोल्ट कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म रिवोल्ट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो अब नया आधार कौन सा आ चुका है? अब नया आधार आंतरिक अशांति के स्थान पे आर्म रिवोल्ट आ चुका है, और किसके द्वारा आया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जब सरकार चेंज हुई, इंदिरा गांधी जी की जगह आपके मोरारजी देसाई साहब सरकार में आते हैं, तो उस समय पे आपके इस आंतरिक अशांति के स्थान पे आर्म रिवोल्ट वर्ड को जोड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना है, किसको जोड़ा गया है? आर्म रिवोल्ट वर्ड को जोड़ा गया। ठीक है, सवाल दोस्तों पूछो आपसे कि दोस्तों इमरजेंसी, दोस्तों अगर हमें कहीं पर, अगर भारत में नेशनल इमरजेंसी जो है, अच्छा कितनी बार लगी अब तक आपके भारत में? 3 बार नेशनल इमरजेंसी जो है यह भारत के अंदर लगी है। ठीक है, कितनी बार लगी? 3 बार लगी है। ठीक है, सवाल पूछो दोस्तों आपसे, इसके लिए दोस्तों आपके, इसके लिए जरूरी क्या आपके? तो इसके लिए नोट करना, कैबिनेट जो है, इस कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए। पहले ये शब्द नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से लिखित दोस्तों अनुमति जो है इसको लिखा गया, किसकी? कैबिनेट की, ध्यान रखना है। और दोस्तों अगला पॉइंट आपके सो 1 माह के अंदर, कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर जो है उसको पास कराना होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 1 माह वर्ड और कैबिनेट जो वर्ड है, ये दोनों की दोनों वर्ड आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 जो है इसके द्वारा जोड़े गए। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में भी कौन से 2 दोस्तों आर्टिकल जो है सस्पेंड नहीं होंगे? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है ये निलंबित नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे कि आर्टिकल 19 जो है वो अपने आप निलंबित हो जाएगा, यह बात कौन से अनुच्छेद में लिख रही है? ठीक है, आर्टिकल 19 का निलंबन जो है यह संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, आपातकाल के समय भारत के जो मौलिक अधिकार, आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार है, इन पर जो पड़ने वाले जो प्रभाव है, ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? ये हमने जर्मनी का जो संविधान है, जिसको हम वाइमर संविधान कहते हैं, यहाँ से लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इमरजेंसी के दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट पे उन पे जो प्रभाव पड़ता है वो हमने कहाँ से लिए हैं? वाइमर संविधान, आर्टिकल नंबर 358। वेरी गुड, है ना।
तो लिखिएगा आर्टिकल नंबर 358 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 का निलंबन जो है अपने आप हो जाएगा, 20-21 का सस्पेंशन नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसका सस्पेंशन नहीं होगा ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, आपके प्रधानमंत्री रिकॉल्स 1975 इमरजेंसी। आगे देखिएगा हाल ही में दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया, आपके तरनजीत सिंह संधू को किया गया, ध्यान रखना है ना। 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है वह जीतने वाला कौन दोस्तों आपके, अरे पूछो आपसे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है आपके, यह जीतने वाला कौन, आपके भारत कौन है, इंडिया जीतने वाला, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसको चुना गया, आपके मोस्तफा खमनोई, किसको, मोस्तफा खमनोई को ना। भारतीय सेना ने किस देश के साथ में लामित्य अभ्यास किया है, सेशल्स, किसके साथ में, आपके भारत और सेशल्स के बीच में लामित्य अभ्यास का आयोजन हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों आपके भारतीय पहल जो है इसका संबंध किससे, देखो भारतीय पहल को पूछूं आपसे, इस भारतीय पहल को लॉन्च करने वाला कौन, तो भारतीय पहल को लॉन्च करने वाला एपीडा, कौन, एपीडा। शायद आपने नाम तो सुना होगा एपीडा का दोस्तों, अरे एपीडा का नाम सुना है ना, एपीडा दोस्तों आपके रैपिडो नहीं रहे, अरे एपीडा हमारे दोस्तों जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लो जर्दालू आम, इस समय दोस्तों मौसम किसका है, आम का, लंगड़ा आम, जर्दालू आम दोस्तों, देसी आम, अल्फांसो आम, केसर आम, सफेद आम, सफेदा आम मतलब दोस्तों आम के भी इतनी प्रजातियां हमारे यहाँ पर हैं, अलग ही बात दोस्तों ना। लेकिन जो दोस्तों मजा आपके है ना उस आम को चूस के खाने में, वो कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो सुनो दोस्तों, ये जो आम है आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, आम आपके कृषि उत्पाद है। अब हमारे बहुत सारे आम जो है विदेशों में जाते हैं, ठीक है, उसको भेजने का काम किसका है, इसी का है दोस्तों ना, एपीडा का दोस्तों, किसका है, एपीडा का है, ठीक है। तो कुल मिला के जो कृषि उत्पाद है हमारे, कौन से, जो हमारे कृषि उत्पाद है, इन कृषि उत्पादों को, इनका एक्सपोर्ट जो है इसको बढ़ाने के लिए, इनका निर्यात बढ़ाने के लिए कौन सी संस्था हमारे पास में, हमारे पास एपीडा संस्था है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये संस्था दोस्तों हमारे पास में, इस एपीडा संस्था ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक पहल स्टार्ट की थी, भारतीय पहल, जो कि एक एक्सपोर्ट एक्सक्लरेशन प्रोग्राम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इस एपीडा संस्था ने क्या की थी, आपके भारतीय पहल स्टार्ट की, जो कि एक एक्सपोर्ट, जो कि निर्यात को बढ़ावा देने वाली, ठीक है, जो कि निर्यात को बढ़ावा देने वाली पहल है, बढ़ावा देने वाली पहल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सपोर्ट एक्सक्लरेशन आपके जो इनिशिएटिव है, आपको ध्यान रखना है, भारतीय नाम है, क्या नाम है इसका, भारतीय दोस्तों नाम है, ठीक है। दोस्तों इसके तहत दोस्तों अलग अलग दोस्तों आपके, जैसे कि आपके इसके तहत दोस्तों आपके, जैसे कि जर्दालू दोस्तों आम हो गया, कौन सा आपके जर्दालू दोस्तों आम हो गया, या फिर दोस्तों मिलेट हो गया हमारे, कौन आपके दोस्तों मिलेट जो है हमारे जो मोटा अनाज है, इसको भेजना हो गया। तो हमने कुछ क्वांटिटी तय की थी आपके, कुछ देशों के अंदर हमने उसको भेजा है। तो जो पहला जो बैच है आपके इसका वो कंप्लीट हो चुका है, वो हम जो है हमारी तरफ से सप्लाई कर चुके हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जो पहला इसका बैच है वो हम सप्लाई कर चुके हैं हमारी तरफ से, ये आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर, आपके इस भारतीय दोस्तों पहल के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो पहला जो बैच था, जो पहला बैच है जो हमें बाहर भेजना था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ध्यान रखना, कंप्लीट कर चुके हैं, नोट कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछूं आपसे, यह कौन से मंत्रालय के अंदर आएगा। देखो जिस दिन पेपर में सवाल आया ना कि एपीडा किस मंत्रालय के अंदर आएगा, तो अधिकांश लोग दोस्तों आपके कृषि मंत्रालय कर देंगे, पर ध्यान रखना एपीडा कृषि मंत्रालय के अंदर नहीं आता रसगुल्ला। दोस्तों एपीडा जो है आपकी, ये नोट कीजिएगा, ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग जो मंत्रालय है इसके अंडर आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय दोस्तों, इसके अंदर कौन आता है, एपीडा आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों एपीडा आता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने पूछे आपसे दोस्तों, अगर सवाल पूछे कि भाई हमारा टारगेट क्या है, तो हमारा टारगेट है कि हमारा जो 2030 तक जो एक्सपोर्ट होगा वो $50 बिलियन का होगा इस क्षेत्र में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट पूछूं आपसे क्या, तो हमारा टारगेट है 2030 तक जो निर्यात है इसको $50 बिलियन करना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट है 2030 तक जो एक्सपोर्ट है इसको $50 बिलियन जो है ये करना दोस्तों, ये हमारा टारगेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना करना टारगेट है, नोट कीजिएगा।
और एपिडा ने इस पहल को स्टार्ट किया। दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपके एपिडा ने इस पहल को स्टार्ट किया। अंजीर, अरे बहुत सारी चीजें दोस्तों ना, अंजीर का जूस भी है ना, अंजीर का जूस जो है यह भी भेजा गया है, ठीक है। जो भी हमारे जीआई टैग प्रोडक्ट है आपके, उन चीजों को जो आपके प्रोसेस करके नहीं कोई नई चीज बनाकर भेजी गई है, नोट करना है। जैसे कि अंजीर का जूस भी हमने भेजा है ना, क्या भेजा है, अंजीर का दोस्तों जूस भी हमने भेजा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या क्या, एपिडा दोस्तों हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। और इसके द्वारा भारतीय पहल को स्टार्ट किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों एपिडा पहल, एपिडा के द्वारा जो भारतीय पहल आपके इसको स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन किसने स्टार्ट करा है? अरे से नो टू प्रॉक्सी सरपंच आपके पंचायती राज मंत्रालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरपंच पति नहीं होना चाहिए ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया? दिल्ली के अंदर किया है, ठीक है। चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, हाल ही में एयर सुविधा 2.0 पोर्टल किसने दोस्तों लॉन्च करा? ठीक है, देखो एयर सुविधा 2.0 इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। एयर सुविधा 2.0 जो पोर्टल है, अगर इसकी बात की जाए बेटा, इसको लॉन्च दोस्तों करने वाला कौन आपके? तो एयर सुविधा 2.0 जो पोर्टल है, इसको लॉन्च पूछूं आपसे, इसको लॉन्च किसने किया लिखना आपके? तो इसको लॉन्च किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, है ना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मतलब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है इसके द्वारा, ठीक है। अच्छा, इसके मंत्री कौन है रसगुल्ला? इसके मंत्री पूछूं आपसे कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा आपके एयर सुविधा पोर्टल आपके लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? जब भी दोस्तों भारत में जितने प्रवेश बिंदु हैं, जहां पे हम भारत में एंट्री करते हैं किसी और देश से, ठीक है, जो भी हमारे एयरपोर्ट जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोस्तों आती है ना, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है जो एयरपोर्ट्स हैं हमारे, वहां पर उस प्रवेश पॉइंट पर इस पोर्टल के द्वारा दोस्तों इबोला हेल्थ स्क्रीनिंग जो है वो की जाएगी, ठीक है। तो नोट करना आपके दोस्तों, ये जो पोर्टल तैयार दोस्तों हुआ आपके, लेकिन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। कौन है? राम मोहन नायडू जी जो है वो इसके मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछूं आपसे, इस पोर्टल द्वारा आपके, तो भारत में जो प्रवेश बिंदु है, भारत में जो एंट्री पॉइंट है, भारत में जो एंट्री पॉइंट है, वहां पर इबोला स्क्रीनिंग जो है आपके, इबोला जो आपके है, इसका हेल्थ स्क्रीनिंग जो है वह की जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इबोला जो हेल्थ स्क्रीनिंग है वो भारत में की जाएगी एंट्री पॉइंट पर है, ठीक है। क्योंकि भारत के दोस्तों अंदर तो इबोला नहीं है आपके, लेकिन आप जानते हो कि जो हमारा जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, युगांडा हो गया, जायरे हो गया, वहां पे दोस्तों इबोला है, ठीक है। दोस्तों अभी वर्तमान में इबोला कहाँ पे दोस्तों आपके, जैसे कि जायरे हो गया, जिसको DRC कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहते हैं आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके जायरे हो गया, इसके अलावा नोट करना आपके, इसके अलावा हमारा युगांडा हो गया, यहाँ पे बेटा इबोला है, ठीक है। यहाँ पर इबोला जो है इसका संक्रमण यहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इबोला का संक्रमण यहाँ पर है, तो इसलिए हमने जो एंट्री गेट है वहां पर हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए इसको स्टार्ट कर दिया, पोर्टल को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट दोस्तों लेस होगा, ऐसा नहीं है इसमें छूना पड़े किसी चीज को, नहीं, कॉन्टैक्ट लेस होगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल है, आपको खुद ही वहां पे बताना है कि आप जो है वो इबोला से संक्रमित नहीं है, आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। वहां पे कुछ बातें पूछेगा कि आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है क्या, आपको ये वाली समस्या हो रही है क्या, तो आपको खुद ही वहां पे करना है, खुद ही वहां पे जो है आपको खुद ही वहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों नोट करना है आपके दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपकी ये सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन करना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कॉन्टेक्ट लेस लिखना, आपके कॉन्टेक्ट लेस है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं करना है इसके अंदर, सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा आपको पोर्टल पे जा करके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगाना आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आपके ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरुजी वेनेजुएला में भूकंप आ गया, हाँ भाई पता है मुझे भी, है ना, वेनेजुएला में भूकंप आ गया, ठीक है। तो एयर सुविधा दोस्तों पोर्टल जो है स्क्रीनिंग ट्रेवलर्स फ्रॉम इबोला कंट्री जो है आपके, वहां से जो आएंगे उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, इसमें आपको खुद को जो है ओके लिखना है, सेल्फ डिक्लेयर खुद को ही करना है, ध्यान रखना है ना। चलिएगा
हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहाँ पे स्टार्ट किया गया आपके, तो ऑपरेशन जेरिको दोस्तों कहाँ पे स्टार्ट हुआ आपके, ऑपरेशन जेरिको मिजोरम के अंदर स्टार्ट हुआ। कहाँ पर, मिजोरम के अंदर स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए गंगा प्रोजेक्ट किसने लॉन्च करा, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करा है। क्रिमिनल कानून और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने के लिए किस राज्य को देश भर में पहला स्थान मिला है, उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। हाल ही में हुरन इंडिया 500 रिपोर्ट 26 में किसे टॉप दोस्तों स्थान मिला है, ठीक है। हुरन इंडिया 500 रिपोर्ट आपके 2026, ठीक है। हुरन इंडिया 500 रिपोर्ट 2026 की अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ पर वैल्यूएशन के मामले में अगर भारत की टोटल वैल्यूएशन की बात करूं आपसे, तो 86 बिलियन डॉलर जो है भारत की टॉप 10 कंट्री की, टॉप 10 कंपनी जो है इनकी वैल्यूएशन है, ठीक है। तो भारत की जो टॉप 10 कंपनी है, भारत की टॉप 10 जो कंपनी है इनकी वैल्यूएशन कितनी है आपकी, 86 ट्रिलियन डॉलर जो है, इतनी वैल्यूएशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ट्रिलियन दोस्तों वर्ड को जानते हो कि आप लोग जो है, अरे 10 की पावर 12 क्या होता है, ट्रिलियन होता है। बिलियन होता है 10 की पावर 9, ठीक है, 1 अरब। और मिलियन होता है 10 लाख, 10 की पावर 6, ठीक है। अभी विश्व के पहला ट्रिलियन व्यक्ति कौन बना, अभी कुछ दिनों पहले एलोन मस्क बना, याद करो, ठीक है। तो ये कंपनी जो है इनका 86 ट्रिलियन डॉलर जो है वैल्यू है आपके 10 कंपनियों का भारत की, ध्यान रखना है, ठीक है। देखो न्यूज को दोस्तों बताने की बात है, अब मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों नोट करना आपकी, इसके अंदर आपके पूछूं आपसे, इसके अंदर जो पहली कंपनी भारत की वो कौन सी है, रिलायंस कंपनी। कौन सी, रिलायंस कंपनी है। सेकंड लिखना HDFC हो गई आपकी। थर्ड दोस्तों नोट कीजिएगा आप, थर्ड जो है वो है आपके भारती एयरटेल, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी जो है आपकी वो कौन सी है, वो पहले स्थान पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी पहले स्थान पर है, भारत का दबदबा कायम है, आपको ध्यान रखना है। अब सुनना दोस्तों नेगेटिव बात इसकी एक जो है ना, 2025 में इन 10 कंपनियों की जो वैल्यूएशन थी वो थी 97 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो 2025 में कितनी थी आपकी, 2025 में इनकी जो वैल्यूएशन थी वो थी 97 ट्रिलियन डॉलर जो है, इतनी वैल्यूएशन थी। कुल मिला के दोस्तों 11 ट्रिलियन डॉलर जो है वो कम हो गई है इन टॉप 10 कंपनीज की, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो टॉप पर है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पर है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, ये आपके सामने यहाँ पर। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 साल में पहली बड़ी यूएस रिफाइनरी बनाने के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया, आपके रिलायंस के साथ एग्रीमेंट किया, ध्यान रखना, है ना। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया का इजाजत अपने किस फैसले में दोस्तों दी आपके, अरे पूछो पैसिव यूथेनेशिया आपके कॉमन कोज मामला था ना, कॉमन कोज एक मामला था भारत के अंदर आया था आपके 18 के अंदर, उसमें दी थी पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। यूथेनेशिया होता है आपके, पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है लाइफ सपोर्ट डिवाइस को हटा देना, जैसे कि वेंटिलेटर जो है इसको हटा देना, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च करा है, इसरो के सहयोग से किया, ध्यान रखना, ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 26 का शुभारंभ कहाँ पे किया आपके, इसका शुभारंभ गुजरात के अंदर किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 किसने दोस्तों स्टार्ट की, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है वो दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में पुराने आपकी योजना है, लेकिन अभी उसमें पता आपको क्या चेंज हुआ आपके दोस्तों, पूछूं आपसे पहले इसमें कितना दोस्तों कितनी सहायता जो है मिलती थी, पहले बताओ मुझे, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि इस योजना में पहले जो है कितनी सहायता पहले मिलती थी और अभी कितनी मिल रही है, ठीक है। अभी कितनी मिल रही है पूछा आपसे। देखो दोस्तों अभी की बात करूं मैं आपसे दोस्तों, तो अगर अभी की अगर हम बात करें दोस्तों आपके, अगर हम अभी की बात करें, नोट करना दोस्तों, अगर हम क्या हो गया, इसको ठीक करो भाई, इसको दोस्तों कहां से नीचे करो, इसको करो ना, आके करो। चलो दोस्तों अगर हम बात करें आपसे अभी की, अगर हम बात करें आपसे कि अभी कितना दोस्तों हो गया आपके,
अभी की अगर बात, पहली बात तो योजना किसने स्टार्ट की है, उत्तर प्रदेश की योजना है, आप जानते हो। ठीक, किसकी योजना है, उत्तर प्रदेश की योजना है, नोट करना। इसके तहत दोस्तों इसके तहत आपके जो बच्चियां हैं उनके कल्याण के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, इनके एम्पावरमेंट के लिए दोस्तों एक अमाउंट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो जो लड़कियां हैं इन लड़कियों के लिए, इन लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके कल्याण के लिए, इनके एम्पावरमेंट के लिए, इनके एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर एक जो है वित्तीय सहायता जो है, प्रोत्साहन राशि जो है वह प्रदान की जाती है। ठीक है, तो वित्तीय प्रोत्साहन राशि जो है वह प्रदान की जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बात करूं कितना रुपया है इसके अंदर आपके, तो इसके अंदर नोट करना 25,000 रुपया दोस्तों अभी जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, दोस्तों नोट करना आपके बच्ची के जन्म से लेकर, है ना, बच्ची के जन्म से लेकर के उसकी जो हायर एजुकेशन है वहां तक की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, तो कितना रुपया मिलेगा, आपके 25,000 रुपये मिलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो 25,000 रुपये है नोट कीजिएगा, कितनी किस्तों में मिलेगा, आपकी 6 किस्तों में मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 6 किस्तों में 25,000 रुपये जो है वह प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो 25,000 रुपये मिलेंगे अब, और 25,000 रुपये मिलेंगे, 6 किस्तों में मिलेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, जब दोस्तों बच्ची का जन्म होगा आपके तो बच्ची के जन्म पर कितने रुपए मिलेंगे, 5,000 रुपये। ऐसी एक योजना राजस्थान के अंदर भी चलती है, आप में से कौन कौन राजस्थान का है बताओ मुझे, उस योजना का दोस्तों नाम क्या है। ठीक है, जन्म के समय 5,000 रुपये मिलेंगे आपके दोस्तों, आपके जो फर्स्ट ईयर, जैसे दोस्तों आपके पहली साल में जितने भी टीके हैं वो टीके सारे के सारे टीके लगवा लिए जाएंगे, सारे वैक्सीनेशन दोस्तों हो जाएगा आपके, तो नोट करना आपके यहाँ पे 2,000 रुपये जो है वह दिए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कितना आपके 2,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास फर्स्ट में जब वो आएगी, फर्स्ट क्लास में वो आएगी आपके, पहली क्लास में बच्ची का जब एडमिशन होगा आपके, तो उसमें 3,000 रुपये जो है मिलेंगे। ठीक है, कितने आपके 3,000 रुपये मिलेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, जब वो 6 क्लास में आएगी बेटा आपके, जब वो 6 क्लास में आएगी, नोट करना, तो कितने मिलेंगे आपको, उसको 3,000 रुपये मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। रुपया बांट रहे हो, रेवड़ी बांट रहे हो, समझ नहीं आ रहा दोस्तों, ये रुपया बट रहा है, रेवड़ी बट रहा है, सोच के देखो आप। जन्म पे 5,000, ठीक है, चलो अच्छी बात होता ना। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट बार में टीका लगेगा, 2,000 रुपये मिलेंगे उसको ना। पहली क्लास में आएगी 3,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 6 क्लास में आएगी 3,000 रुपये मिलेंगे आपके। ठीक है दोस्तों, लड़कियों को ही मिलने दो ना, ठीक है। 6 क्लास में आएंगे 3,000 रुपये उसको मिलेंगे। 9th क्लास में आते 5,000 रुपये मिलेंगे ना, 9th क्लास में तो आपके 5,000 रुपये जो है वह 9th क्लास के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और ग्रेजुएशन पे आपके 7,000 रुपये मिलेंगे ना, जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन जो है इस पे कितने मिलेंगे, आपके 7,000 रुपये जो है यह प्राप्त होंगे। ठीक है, 5 और 2 7 और 3 10, दोस्तों आपके 10 और 15 कितने हो गए, 25 आपके हो गए, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार 25,000 रुपये दोस्तों आपके 6 किस्तों के अंदर जो है प्राप्त होंगे। मतलब दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों, मोटा मोटी बात करें, जन्म से दोस्तों ग्रेजुएशन 21 साल, दोस्तों मान लो आप ग्रेजुएशन, अगर कोई आपके बहुत ही फास्ट है तो कम से कम 21 साल तो मान लो भाई ग्रेजुएशन के अंदर, तो कुल मिला के 21 साल में उत्तर प्रदेश सरकार जो है 25,000 रुपये देगी आपके ना। 21 साल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 25,000 रुपये जो है देने वाली है, ये आपके लिए योजना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है। और इसमें भी शर्त है कि परिवार की जो आय है वो 3 लाख से अधिक ना हो दोस्तों ना। इसमें भी शर्त है कि जो परिवार की जो आय है ना, परिवार की जो आय है वो 3 लाख रुपए से अधिक ना हो। ठीक है, 3 लाख रुपए से अधिक ना होनी चाहिए, ये भी इसमें शर्त है भाई साहब, है ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया आपके कि आपके मोटी रकम हम देंगे, 25,000 रुपये दोस्तों आपके जो है प्राप्त होंगे। नोट करना, ये आपके यहाँ पर 5,000 2,000 3,000 3,000 5,000 7,000 जो है ये आपके 6 किस्तों के अंदर जो है प्राप्त होंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, योगी जी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मंजूर किया आपकी, और देखना कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो गया है ना। प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 पूछूं आपसे, जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए स्वाम ड्रोन जो अटैक है इसको मजबूत आपके इनके अटैक को रोकने के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लड़कों को क्या मिलेगा,
बस दुआएं मिलेंगी मेरी तरफ से, दुआएं मेरी तरफ से ना, सरकार भी तुम्हें दुआएं दे रही है, हम भी दुआएं दे रहे हैं, ठीक है। देश की पहली खुले तौर पर क्यूर सांसद कौन आपके, मेनका गुरुस्वामी। कौन है, मेनका गुरुस्वामी, ध्यान रखना है। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है, देखो फिलीपींस ने किया है बेटा, इसके अलावा वेनेजुएला ने किया है, इंडोनेशिया ने। तो हाल ही में किसने किया, हाल ही में जो इंडोनेशिया इसने किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न है ये, मैं इस प्रश्न को कल क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में शामिल करूंगा बेटा, क्योंकि इसमें भारत सरकार ने भी क्या करा है, सहायता के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन दोस्त नाम से। कल मैं आपको उसमें प्रश्न के रूप में बताऊंगा, पर एक 2 मिनट मेरी दोस्तों बात सुन लीजिए आप लोग जो है। एक्चुअली में एक देश है आपके वेनेजुएला, ठीक है। इस वेनेजुएला देश में दोस्तों भूकंप आया और बैक टू बैक भूकंप आया, ठीक है। भूकंप की जो इंटेंसिटी थी दोस्तों आपके, वो लगभग 7 के आसपास थी, है ना। भूकंप की जो इंटेंसिटी दोस्तों थी आपकी, वो लगभग आपके देखो 7.2 और 7.5, कितना है 7.2 और 7.5 जो है, ये भूकंप की इंटेंसिटी थी आपकी। बैक टू बैक 2 आपके भूकंप यहाँ पर आए। और दोस्तों यहाँ के हालात ऐसे हैं, यहाँ के हालात ऐसे हैं, अभी तो हमें लग रहा होगा भूकंप भी तो आया सर, बेटा यहाँ के दोस्तों हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर हजारों लोगों के मरने की आशंका जो है यहाँ पर है, हजारों लोगों के मरने की आशंका है। अभी कितने हजार होगी वो तो नहीं पता है, कितने हजार बॉडियां मिलेंगी वो भी नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वहां पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है, ठीक है। क्योंकि 7 इंटेंसिटी का जो भूकंप आया दोस्तों आपके, देखो कितनी इंटेंसिटी का भूकंप आया है, कितनी उसकी तीव्रता है दोस्तों, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रभाव कितना कर रहा है ना, उसका प्रभाव इम्पैक्ट कितना होगा, ठीक है। उसका दोस्तों इम्पैक्ट कितना होगा, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। और दोस्तों अगर राजस्थान के जैसलमेर में भूकंप आए दोस्तों, वहां पे 7.5 भी आपके जो है झेल सकता है राजस्थान जैसलमेर, ठीक है। लेकिन अगर यही भूकंप कहाँ पर आ जाए, 7.5 का भूकंप जो है वो दिल्ली के अंदर आ जाए, तो भाई साहब तबाही मच जाएगी, है ना। क्योंकि वहां पर हमने इतना अधिक डेंसिटी बढ़ाई हुई है, वहां पे जमीन के ऊपर दबाव दोस्तों इतना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमने बनाई हुई हैं, और वहां पे आपके एनवायरनमेंट की धज्जियां हमने उड़ाई हुई हैं। वहां पर जो बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार बनाया हुआ है कि अगर भूकंप भगवान ना करे कभी आए तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहां पर होगा ना। तो इंटेंसिटी से अधिक महत्वपूर्ण क्या है, इम्पैक्ट, प्रभाव कहां पर, वो 7.5 का दिल्ली में जो आपका जो इम्पैक्ट होगा ना, वो बहुत ही अधिक होने वाला है, ठीक है, बहुत होने वाला इम्पैक्ट जो है ना। वही यहाँ पर हुआ है वेनेजुएला के अंदर, हजारों लोग यहाँ पे जो है आपके दब करके दोस्तों ना, जमीन में जो बिल्डिंग है वो समाप्त हो, बिल्डिंग मतलब गिर गई है आपके, जमीन में दब के लोग मर गए यहाँ पे जो है। कितनों की डेड बॉडी मिलेंगी, कितने ऑफिशियल काउंट होंगे वो अलग बात है ना, सरकारी काउंट कितना होगा डेथ का वो अलग बात, जितनी बॉडियां मिलेंगी उतने काउंट होंगे डेथ के। लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जो है आपके, यहाँ पे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, वेनेजुएला के अंदर इमरजेंसी घोषित की गई है। कल मैं इसको क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में आपको पढ़ाऊंगा, ये आपके लिए यहाँ पर इसको थोड़ा, कल हम इसको ढंग से जो है क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा दोस्तों रिवीजन कर लीजिए फटाफट से। देखो रिवीजन आप लोग खुद कर लीजिएगा आज फटाफट, ठीक है। एक सूचना आपके लिए मैंने आपको दी थी कि करंट अफेयर्स की जो बुक है आपकी, वो मैंने कल लॉन्च कर दी थी, है ना, आप सभी के बीच में कल लॉन्च कर दी थी। तो जिनका ऑर्डर सक्सेस हो गया वो निश्चिंत रहना, मैंने आपसे कहा है कि आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में बुक आपकी पहुंच जाएगी। बाकी जिनका दोस्तों ऑर्डर नहीं हुआ है वो आप ऑर्डर दोस्तों कर सकते हो, और ये जो ऑर्डर है आपके वो 120 रुपये में आप कर सकते हो ना, 120 रुपीज़ जो है इसमें आप ऑर्डर कर सकते हो, और फ्री डिलीवरी के साथ में कर सकते हो, ठीक है। 120 रुपीज़ में फ्री डिलीवरी जो है इसके साथ में आप जो है ऑर्डर कर सकते हो। कल जिन्होंने ऑर्डर किया है आप निश्चिंत रहना, उनकी बुक पहुंच जाएगी। बाकी ये बुक जो है 120 में आप ऑर्डर कर सकते हो, फ्री डिलीवरी आपकी रहने वाली, ये सूचना आपके लिए यहाँ पर है, ठीक है। बाकी ये जुलाई में आपको 1 जुलाई से मार्केट में आपको जो है नजर आ जाएगी। इस बुक की विशेषता क्या है, मैंने कल आपको बताया था बेटा। इस बुक की विशेषता में इस बुक के अंदर आपको कंटेंट तो सारा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मेरी वीडियो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इंग्लिश वाला वर्जन मैं लॉन्च कर दूंगा, नहीं 1-2 दिन के अंदर इंग्लिश वाला वर्जन भी इसका आ जाएगा, निश्चित रहना। और इसके अंदर जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मेरा पेपर्स मिलेंगे आपको, पिछले 1 साल में जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए उनका स्क्रीनशॉट इस बुक में दिया गया है।
इसके अलावा रंगीन पीडीएफ जो आपके है वो आपको मिल जाएगी इस बुक के अंदर जो है। ये सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर अलग से मिलने वाली है, एक्स्ट्रा है ना। तो ये आपको बुक जो है वो 120 की आपको पढ़ने वाली है, साथ में फ्री डिलीवरी आपकी रहेगी, आपके लिए सूचना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कल एक क्लास मेरी होने वाली है सुबह 8 बजे, ठीक है। सुबह 8 बजे जोधपुर से ऑफलाइन क्लास मेरी होने वाली है। 4-5 घंटे क्लास चलेगी, ये रिवीजन क्लास होगी ऑफलाइन सेंटर से। आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। ये क्लास यूट्यूब पर ओनली लाइव रहेगी, ठीक है। ऑफलाइन की क्लास है, मैं इसको ओनली लाइव करा दूंगा यूट्यूब पे। जो इसको लाइव देखना चाहे वो देख सकता है 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ठीक है। ये भी आपके लिए सूचना है कि अगर आप चाहो तो देख लीजिएगा लाइव जो है। ये ओनली लाइव रहने वाली क्लास है, करंट अफेयर्स रिवीजन की ऑफलाइन बेस से क्लास रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आपके लिए सूचना यहाँ पर ये कि ब्रह्मास्त्र बैच में मेरी क्लास होगी आज, है ना। मैथ की क्लास 12 बजे होगी, मेरी क्लास शाम को 8 बजे जो है वो होने वाली है आज जो है यूट्यूब के ऊपर ब्रह्मास्त्र बैच में, ठीक है। एसएससी अंतिम प्रहार बैच में लॉन्च कर ही चुका हूँ, जिसके अंदर 299 में आपको बैच मिल जाएगा और 399 में आपको टेस्ट सीरीज के साथ में ये बैच आपको उपलब्ध है, ठीक है। चलिएगा, ये हमारा आज का जो है कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी दोस्तों कल फिर मिलूंगा आपसे ना। 110 कर दीजिए, नहीं रसगुल्ला 120 है, ठीक है। 120 है और ये इसको भी काट दीजिए ना। ये तारीख कितनी है आज? तारीख कितनी है? 26 जून है ना। कल आपको ये 120 प्लस आपका जो खुद का डिलीवरी चार्ज है वो दिखाई देगा, ठीक है। आपके वहां पहुंचने का डिलीवरी चार्ज दिखाई देगा 120 प्लस, है ना। तो ये 26 जून की तारीख तक आपको उपलब्ध है 120, ठीक है। चलिएगा, ध्यान रखना अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। कल फिर मिलूंगा आप सभी से, यहीं पर मुलाकात होगी करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। कल सुबह भी मिलूंगा, 6 से 7:30 भी मिलूंगा, फिर 8 बजे से 12 बजे तक मैं आपको ऑफलाइन बैच की जो क्लास है उसके अंदर मिलने वाला हूँ। आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, जुड़ना चाहो तो, ठीक है। चलिए, ध्यान रखना अपना। जय हिंद, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।